चलिए, आज रोजे के पीछे जो गहरा मतलब छिपा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये सिर्फ सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहने का नाम है, या फिर इसका मकसद कुछ और ही है? आइए पता लगाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है वो यही है, क्या रोजे का मतलब बस इतना है कि कुछ खाया पिया नहीं? अच्छा, इसकी गहराई को समझने के लिए ना पहले ये जानना होगा कि इस्लाम की बुनियाद में इसकी जगह क्या है, क्योंकि यह सिर्फ कोई रस्म नहीं बल्कि एक बहुत ही मजबूत पिलर है। इस्लाम की पूरी इमारत आप कह सकते हैं कि 5 मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई है। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो हर मुसलमान के लिए जरूरी हैं, और रोजा उन्हीं में से एक है। और ये रहे वो 5 स्तंभ। यहाँ साफ साफ दिखता है कि रोजा कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, बल्कि इस्लाम के इन 5 सबसे जरूरी फर्जों में से एक है। और यही बात इसके महत्व को बताती है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि रोजा कितना जरूरी है, तो अगला सवाल ये आता है कि इसका असल मकसद क्या है? आखिर इसे रखना क्यों जरूरी किया गया? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। मकसद जिस्म को तकलीफ देना नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास किस्म की रूहानी यानी कि स्पिरिचुअल स्टेट को हासिल करना है। और वो रूहानी कैफियत है तकवा। तकवा का मतलब है हर वक्त दिल में अल्लाह का एहसास होना, उसकी याद होना। एक ऐसी जागरूकता जो इंसान को सही रास्ते पर चलने की ताकत देती है। ये एक तरह का आध्यात्मिक कवच बन जाता है। और ये मकसद कहीं और से नहीं, बल्कि सीधे कुरान से हमें पता चलता है, जो इस बात पर जोर देता है कि रोजे का असली मकसद इंसान का नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना है। तो अगर मकसद तकवा पाना है तो ये बात तो जाहिर है कि रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने से कहीं ज़्यादा है। असल में ये एक बहुत गहरी ट्रेनिंग है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रोज़ा एक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा है। ये सिर्फ जिस्म के लिए नहीं, बल्कि रूह और दिमाग के लिए भी है। ये सब्र और सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग है। और इस ट्रेनिंग के कह सकते हैं 4 हिस्से हैं। सबसे पहले जानबूझकर गलत कामों से खुद को बचाना, फिर सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करना। इससे धीरे धीरे सब्र पैदा होता है, और आखिर में इंसान के अंदर की अच्छाई और इंसानियत और भी बढ़ जाती है। लेकिन रुकिए, ये ट्रेनिंग सिर्फ अपने आप तक ही नहीं रहती। इसका एक बहुत ही गहरा सामाजिक पहलू भी है जो हमें दूसरों के साथ जोड़ता है। सोचिए, जब कोई इंसान खुद कुछ घंटों के लिए भूख और प्यास का अनुभव करता है, तब उसे शायद पहली बार सही मायनों में एहसास होता है कि उन लोगों को कैसा लगता होगा जो रोज इस तकलीफ से गुजरते हैं। और इसी एहसास से दिल में सच्ची हमदर्दी यानी रहम पैदा होता है, और फिर यही हमदर्दी दूसरों की मदद करने के जज्बे में बदल जाती है। मतलब ये सिर्फ महसूस करना नहीं है, बल्कि उस एहसास पर अमल करना भी है। और आखिर में पर्सनल और सोशल फायदों के अलावा रोजे का एक बिल्कुल रूहानी पहलू भी है। ये मामला सीधे इंसान और उसे बनाने वाले के बीच का है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई इंसान पूरी ईमानदारी और कोशिश के साथ रोज़ा रखता है, तो उसे अल्लाह की तरफ से कुछ खास इनाम और रहमतें मिलती हैं। और वो इनाम क्या हैं? वो हैं अल्लाह की खास रहमत, जिंदगी में बरकत आना, और सबसे अहम पिछले गुनाहों की माफ़ी मिलना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रोज़े की इस पूरी तस्वीर को, मतलब इसके पर्सनल, सोशल और स्पिरिचुअल तीनों पहलुओं को समझना और फिर पूरे दिल और ईमान के साथ इसे निभाना, यही इसकी असली हिकमत है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर रोज़ा 1 महीने की ट्रेनिंग है, तो इस ट्रेनिंग से जो सबक मिले, सब्र, हमदर्दी, सेल्फ कंट्रोल, उन्हें बाकी के 11 महीने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।